नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है माता पार्वती ने गाय को श्राप क्यों दिया। मित्रों, मैं कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो मेरी इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं आगे भी आपको कहानियाँ सुनाती रहूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भारत में गाय को माता का स्थान प्राप्त है। पुराणों में गौ माता को साक्षात देवी की संज्ञा दी जाती है। माना जाता है कि कामधेनु का हर अंश मानव मात्र के लिए वरदान है। हर गृहस्थी की रसोई में पहली रोटी गौ माता के नाम से ही निकाली जाती है। सुख और दुख से जुड़ा कोई भी धार्मिक काम या फिर अनुष्ठान गौ माता का ग्रास निकाले बिना पूरा नहीं होता है। इसके बावजूद गौ माता के झुंड कचरे के ढेर पर झूठन से पेट भरते दिखाई देते हैं। इसे देखकर मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है कि आखिर गौ माता की आज ऐसी दुर्गति क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर माँ पार्वती के श्राप से जुड़ा है। एक बार की बात है जब भगवान शिव और माँ पार्वती समुद्र के किनारे विहार के लिए गए। इस दौरान भगवान शिव के मन में एक शरारत सूझी और उन्होंने कहा कि देवी पार्वती, कुछ आवश्यक काम से मैं जा रहा हूँ। मैं कार्य पूर्ण होते ही अभी आपके पास लौट कर आता हूँ। आप यहीं मेरी प्रतीक्षा कीजिए। असल में भगवान शंकर माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे। भगवान शिव की बात मानकर माता पार्वती अकेली ही समुद्र तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगीं और इसी तरह शाम हो गई। उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक शिवजी नहीं लौटे तो माँ पार्वती ने समुद्र तट पर ही रेत की शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से शिवजी की रात भर बैठकर निर्जला और निराहार उपासना की और व्रत को संपन्न किया। भगवान शिव वहाँ सूक्ष्म रूप में पहले से ही विराजमान थे और वो सभी गतिविधियों को निहार रहे थे। सुबह होते ही माँ पार्वती ने समुद्र में रेत की शिवलिंग और पूजन सामग्री को विसर्जित कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद शिवजी प्रकट हो गए और बोले कि हे देवी पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा कि भगवान, मैंने आपकी पूजा की है और अभी सामग्री विसर्जित की है। भगवान शिव अभी भी माँ पार्वती के साथ ठिठोली करना चाहते थे और बोले कि हे पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपने पूजा की है तो उसका प्रमाण दीजिए। शिवजी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा तो उन्हें वहाँ एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि ये गाय मेरी साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी तब ये भी यहाँ पर उपस्थित थी। भगवान शिव ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है, तो गाय ने नामे सिर हिला दिया। भगवान शिव ने कहा, देखो पार्वती, आप असत्य कह रही हैं। गाय ने तो गवाही नहीं दी। भगवान शिव के सामने स्वयं को अकारण झूठा साबित होना माँ पार्वती को सहन नहीं हुआ और उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दिया कि तू दिव्य जन्मा है, जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे, किंतु जिस मुख से तुमने ये झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना ही पड़ेगा। झूठ बोलने के कारण ही अब झूठन ही तेरा आहार होगा। इस तरह झूठ बोलने से गौ माता पार्वती देवी के क्रोध की भागीदारी बनी और आज तक उनकी संतान अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद भी झूठन ही खाती हैं। इस तरह झूठ बोलने से गौ माता क्रोध की भागी बनी और आज तक उनकी संतति अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद झूठन खाने के लिए बाध्य है। यह कथा हमें बताती है कि असत्य भाषण के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। साथ ही दाम्पत्य जीवन को रसपूर्ण बनाकर मधुरता से जीवन यापन करना भी सिखाती है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनाती रहूँ। धन्यवाद।